गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण पाठ संख्या 18, जिसका नाम क्या है? सर्वनाम। जिसका नाम है सर्वनाम। ठीक है, तो आप लोग 3rd या 4th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना? तो सर्वनाम की परिभाषा सबसे पहले हम पढ़ेंगे। किसी संज्ञा के स्थान पर, है ना, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, है ना? सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, जैसे कि आप लोग उदाहरण समझ लीजिए, राम स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो राम की जगह पे जो शब्द हमने प्रयोग किया वह, तो वह क्या कहलाएगा? सर्वनाम, है ना? ठीक है, ये लाइन आप लोग कंप्लीट कर लो। और इसके अभ्यास कार्य जो है वो करेंगे आप लोग। सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न यही है, सर्वनाम की परिभाषा। तो आप लोग कंप्लीट करिए सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के भेद। तो हम इस पाठ में सिर्फ सर्वनाम और सर्वनाम के भेद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे वह तुम, मैम प्लीज मैं, हम, वे, ठीक है। वे शब्द जो संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जो वाक्य में आप लोग कर लो, वाक्य में, है ना। फटाफट लिखो आप लोग। हाँ, सर्वनाम कहते हैं। आपको बस समझ में आना चाहिए सर्वनाम क्या होते हैं, ठीक है। परिभाषा आप मैंने लिखी है। किसी भी शब्द में वाक्य में बना के लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आगे हम लिखेंगे सर्वनाम के भेद। लिखते हैं, बुक में दिया हुआ है। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? मैम संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से?
किसके भेद बताए गए हैं ये? समुदाय और द्रव्यवाचक। संज्ञा के कौन से भेद का ये उपभेद कहलाएगा? समूहवाचक या समुदायवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। ये दोनों जातिवाचक के भेद हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के भेद कुल कितने हैं? 6 हैं। पहला क्या है? पुरुषवाचक। सर्वनाम। पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक। ये मध्य पुरुषवाचक जो आपने बताया वो इसके भेद है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे, फिर इन भेदों के भी भेद हैं जिन्हें हम उपभेद बोलेंगे, वो हम इनके बाद पढ़ेंगे। दूसरा है निश्चयवाचक, जहाँ निश्चयता का बोध हो, निश्चयवाचक। फिर अनिश्चयवाचक, फिर मैम संबंधवाचक सर्वनाम। मैम प्रश्नवाचक। मैम प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैम संबंधवाचक। संबंधवाचक। मैम चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक। संबंधवाचक। पांचवा नंबर प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक और नेक्स्ट आप लोग ये 6 भेदों के नाम याद हुए? याद हो गए अच्छे से? कोई भूलेगा नहीं? ठीक है, तो अब इनके भेदों के नाम और इनकी परिभाषा हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनको जैसे कि पहला है पुरुषवाचक, है ना? तो पुरुषवाचक की परिभाषा क्या दिया हुआ है? मैम बोलने या लिखने वाला, मैम सुनने या पढ़ने वाला, मैम या अन्य लिखने वाले, सुनने या पढ़ने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामों के बिल्कुल ये व्यक्ति के लिए होता है ना? पुरुषवाचक से पता चलता है आप लोगों को कि पुरुषवाचक से क्या पता चलता है? व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो कहने या लिखने वाले, सुनने या पढ़ने वाले, किसी तीसरे अन्य व्यक्ति, है ना? कोई तीसरा व्यक्ति, उनके लिए भी प्रयोग होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना? तो ये सिर्फ व्यक्ति के लिए दिया है, किसी वस्तु के लिए नहीं दिया है। ठीक है, जैसे कि कोई कर्ता, है ना? कर्ता है, या फिर कर्म, कोई कहने वाला या सुनने वाला, कहने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला या किसी तीसरा अन्य व्यक्ति होता है ना? उसको पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीन उपभेद भी होते हैं। मैम पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। 3 उपभेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। बिल्कुल, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष नहीं है, अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष,
है? उत्तम पुरुष बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी जो बोलने वाला है वो अपने नाम का प्रयोग करता है ना? बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। मध्यम पुरुष क्या है? बोलने वाला जिससे बात करता है, जिससे बात करता है वो होता है मध्यम। मध्यम का अर्थ क्या होता है? बीच में, है ना? मध्यम का अर्थ क्या होता है? बीच में। तो पहला की जो बोलता है ना, उसके नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग होगा वो पुरुष, वो कौन सा पुरुष होगा? उत्तम पुरुष का उदाहरण है। और जिससे बात किया जाता है वो मध्यम पुरुष होता है। और अन्य पुरुष क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, जिनके बारे या किसी और के बारे में बात की जाती है उसे अन्य पुरुष। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? यस मैम। उत्तम पुरुष के कुछ उदाहरण आप लोग देख लीजिए। उत्तम पुरुष के कुछ उदाहरण क्या है? मैं पत्र लिख रहा हूँ, है ना? तो उत्तम पुरुष में मैं और हम। मध्यम पुरुष में कौन होता है? तुम। मैम तुम या आप। बिल्कुल, तुमको ही आप बोलते हैं जब हम आदर सूचक का प्रयोग करते हैं, किसी को आदर के साथ बोलते हैं तो आप कहते हैं। ठीक है, थर्ड वह। मैम वे और ये। तो वह का प्लूरल होता है वे, यह का प्लूरल होता है ये, यह का प्लूरल यानी बहुवचन होता है ये। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो पुरुषवाचक में कौन कौन से 3 भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के? पहला उत्तम पुरुष में 2 सर्वनाम आप याद कर लो, मैं और हम। ठीक है, मध्यम पुरुष में तुम और आप। अन्य पुरुष में वह, यह, ये, वे। अगला दूसरा क्या है? निश्चयवाचक। दूसरा उदाहरण है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का बोध हो, घटना आदि का निश्चित बोध हो, है ना? तो जहाँ निश्चितता दिखाई जाए, जहाँ बिल्कुल कंफर्म बताया जाए कि हाँ ये निश्चय हुआ है, तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम से दूर या समीप के पदार्थों या व्यक्तियों का निश्चित बोध होता है। जैसे यह यानी अगर वो आपके पास है तो यह होगा, और दूर है तो क्या होगा? ये। यह का, अच्छा, दूर का वह होगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, यह का बहुवचन होता है ये, और वह का बहुवचन होता है वे। लेकिन अगर कोई वस्तु या पदार्थ आपके पास है तो उसके लिए यह का प्रयोग होता है, और दूर है तो उसके लिए वह का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि यह बॉल किसकी है? यह किसकी, तो प्रश्नवाचक है, यह बॉल है। यह से क्या पता चलता है? यह से क्या पता चलता है? यह का होना यानी निश्चय होना, निश्चय है कि यह है।
बॉल है, बॉल है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यह तुम्हारी साइकिल है, यह तुम्हारी साइकिल है, तो निश्चित है कि यह तुम्हारी साइकिल है, ठीक है। अनिश्चय, जब अनिश्चय आप लोग पढ़ेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि निश्चय होता है जो निश्चित होता है, और बिल्कुल। अनिश्चित जो निश्चय नहीं होता। जो निश्चित नहीं हो वो अनिश्चय होता है। तो निश्चित में कोई वस्तु है जो दिखा के पूछा जाता है कि यह आपकी है, पूछा नहीं जाता है या बताया जाता है, कहा जाता है कोई वाक्य, यह वस्तु आपकी है, हाँ कंफर्म है कि हाँ यह वस्तु आपकी है या फिर मेरी है या फिर किसी और की है, पर यह वस्तु है ना किसकी है वो बताया जाता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित पदार्थ या व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता, निश्चित पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है ना, वहाँ पे हाँ अनिश्चय कहते हैं, उन्हें अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। उदाहरण आप लोग देखिए, बाहर कोई चिल्ला रहा है, क्या पता चलता है इससे? तो ये अनिश्चय हुआ, निश्चय नहीं है, कौन चिल्ला रहा है? कोई चिल्ला रहा है ना, तो ये कोई शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक का है, ठीक है। बाहर कुछ हो रहा है, कुछ शब्द, कुछ कोई, ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं, ठीक है। निश्चय सर्वनाम है। तो निश्चय में आप लोग ये याद कर लो, यह वह, ये क्या है? निश्चय सर्वनाम है, अनिश्चय का है बिल्कुल, अनिश्चय का कुछ, निश्चय का यह या वो, ठीक है, किसी भी है ना, हाँ किसी भी होगा, किसी की आवाज आ रही है, बाहर से किसी की आवाज आ रही है, तो किसी निश्चित नहीं है कि किसकी आवाज आ रही है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई जानवर है ना, डिफाइन नहीं हो रहा है किसकी आवाज आ रही है। तो बाहर किसी की आवाज आ रही है, इस वाक्य में जो किसी शब्द है वो किसके हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अगला प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें किसी व्यक्ति या मैम कोई वस्तु के मैम उसके जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध हो, है ना, उसके विषय में प्रश्न का बोध हो, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे रोहन तुम क्या लिख रहे हो, तो कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन से, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम क्या लिख रहे हो, है ना। तीसरा, तुम कैसे हो, या वे कैसे हैं। चौथा, मैम किसने, कहाँ, तुम कहाँ हो, है ना। ये चार शब्द जो हैं प्रश्नवाचक के सबसे पहले आते हैं। उसके बाद आगे के कुछ और प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे आप लोगों ने क्या बोला, किसे,
यानी किसको। तो ये प्रश्नवाचक ये क्या हो जाता है, ये कर्म में आता है, ऑब्जेक्ट होता है ये प्रश्नवाचक शब्द ऑब्जेक्ट में आता है। ठीक है, मोस्ट सबसे पहले क्वेश्चन के प्रश्न वाले शब्द हैं वो ये हैं 4, कौन, क्या, कब, कहाँ। ठीक है, तो जहाँ पे ये आए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द व्यक्ति या घटना के संबंध ज्ञात हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, तो, जिसकी, उसकी, जैसा वैसा, जैसी वैसी। मैम जैसे मैम दो बिल्कुल, जो जैसे, मैम जैसे तैसे। संबंध पता चलता है वहाँ पे मैम संबंधवाचक। बिल्कुल, जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना से कोई संबंध ज्ञात हो, है ना। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध ज्ञात हो, तो समझ में आ रहा है। ये ऐसे उड़ रहा है, मैम उसे नाम कहते हैं। सब ऊपर से जा रहा है, बैठे तो ऐसे ही हो।